का इंतजार। एतराज़ात जमा होने के बावजूद बहुत कम मौका है कि कमीशन की रिपोर्ट में कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। इलेक्टोरल वार्ड्स बनाने में मजीद वक्त लग सकता है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए माहौल और आब हवा का भी अमल दखल, इंतखाबात कराने में मजीद वक्त दरकार। आलमी आज़ादी सहाफ़त के दिन पर बगैर सरहद रिपोर्टर्स का सर्वे। नॉर्वे पहली पोजीशन, डेनमार्क दूसरी, पायदान पर भारत 8वें, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन की रैंकिंग 150 से भी ऊपर चली गई। सहाफ़ियों से दरपेश मसाइल पर ध्यान देने की ज़रूरत। अच्छाबल अनंतनाग में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज। ईद उल फितर पर उजरत न मिलने पर किया नाराजगी का इजहार। ईद के मौके पर बच्चों की खरीदारी न हो सकी, हमने बच्चों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आप मुलाजिम हैं, तनख्वाह कहाँ है। और महकमे मौसमियात की एक इतला के मुताबिक 5 मई तक किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का इम्कान नहीं। आज शाम से मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। और रामबन में स्टील टनल में मुआवजाती तौर औरत को बचाया गया। कौमी शाहरा पर दरमादा ट्रैफिक की आवाजाही जारी। जुम्मे के रोज मखसूस रूट्स पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रहेगा बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे से सैयद तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें प्रोग्राम में शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से आने वाले असम्बली इंतखाबात और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पे आने तक की मुकम्मल तफसील के साथ। नाज़रीन, हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट मंजर आम पे आने के लिए सिर्फ चंद घंटों का इंतजार है, क्योंकि 7 मई तक ये रिपोर्ट मरकजी वज़ीर कानून तक जमा कराना तकरीबन तय है। एतराज़ात जम्मू कश्मीर की तरफ से 400 से ज़ायद डेपुटेशन यानी वफूद की सूरत में इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी इसमें मौजूद हैं, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रंजना देसाई के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में आकर उन्होंने 400 डेपुटेशन से मुलाकी होने का शरफ हासिल किया। लेकिन इसके बावजूद भी डिलिमिटेशन कमीशन ने जिन एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात को एसोसिएट मेंबरान को भी मदऊ किया। एसोसिएट मेंबरान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन ने भी अपनी तरफ से एतराज़ात जमा किए, जिनमें सबसे बड़ा एतराज़ जो था जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग की लोकसभा सीट को रजौरी के अवाम के साथ जम करना मौसमी, जगराफियाई और किसी भी सियासी सूरत हाल से मेल नहीं खा रहा है। इसके अलावा रिवायती कंस्टिट्यूंसीज का नाम तब्दील करके, मिसाल के तौर पर बटमालो का नाम एक अजीम सोफी बुजुर्ग के नाम मंसूब है, अमीरा कदल का नाम भी अजीम सोफी बुजुर्ग के नाम मंसूब है। इन दोनों कंस्टिट्यूंसीज के नाम तब्दील किए गए। बटमालू अब शाला टैंक कहलाएगा, अमीरा कदल छानापोरा कहलाएगा। हालांकि अमीरा कदल का एरिया अब काट कर सोनवार के साथ रखा गया और राजबाग, महजूर नगर और बकिया इलाके जो हैं वो कहीं ना कहीं बेशतर इलाके जो हैं सोनवार इलाके से मुंसलिक हो गए। इसी तरह चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंटरनल रिपोर्ट बता दूं, उसमें लसजन, गंडबल और बागी मेहताब और आसपास का इलाका जो है वो कट कर अब सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ गया और ये इलाके जो है हल्का इंतखाब चाडूरा से इस तरह से अलग थलग हो गए। यानी किसी भी बड़ी ड्रामाई तब्दीली का इम्कान जो है डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट में मंजर आम पे आने से आप चौंकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां 5 कंस्टिट्यूंसीज असेंबली सेगमेंट अब जम्मू में बढ़ा दिए गए। कश्मीर को वाहिद असेंबली सेगमेंट हल्का इंतखाब त्रिगाम मिल चुका है, जो कि शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा का इलाका है। इसी तरह से सुचितगढ़ को जम कर दिया गया आरएसपुरा के साथ और कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम अब रख दिया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व। शेड्यूल ट्राइब में भी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज मंजर आम पे आई, जिसमें एसटी के लिए कंगन, गुरेज और कुकरनाग का नाम तब्दील करके वारनू रखा गया।
यानी ये इलाके वो हैं जो अब तब्दीली नाम के साथ आगे असेंबली इंतखाबात में वोटरान ने अपने अपने इलाकों से नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों जोड़कर वोट का अमल शुरू करना होगा। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन को एक्सटेंशन मिलने के बाद दोबारा 6 महीने का वक्त दिया गया था और 6 महीने गुजरने के बाद अब 7 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन अपना जो रिपोर्ट है वो रिसीव करेगा डिलिमिटेशन कमीशन के साथ। पहले ये मरकजी वजीर कानून के पास जाएगा, उसके बाद इलेक्टोरल वार्ड्स बनाने मतलूब है। इलेक्टोरल वार्ड्स में आपको समझा दूं, इलेक्टोरल वार्ड्स में जम्मू कश्मीर के लिए अगर अमीरा कदर से कुछ इलाके कट गए, अब दोबारा जो इलेक्टोरल वार्ड्स बने हैं उनको तरतीब देना है। इसी तरह से आपका अजस इलाका बांडीपोरा से अलग हो गया, अब बांडीपोरा का अजस इलाका छोड़कर दूसरे इलाके जो है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने अपने वोटरान होंगे। इसी तरह से करना के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के कुछ इलाके जो हैं वो कुपवाड़ा से जोड़े गए हैं और मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए अब श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट को साउथ कश्मीर से भी वोट हासिल करना होगा। बडगाम, श्रीनगर, गांदरबल के लिए मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए अब आपको जिला बारामूला के कुछ इलाकों का भी वोट हासिल करना होगा। ड्रामाई तब्दीली में नाज़रीन आपको बता दूं कि कुंजर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं हुआ करती थी बल्कि टंगमर कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी और उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूंसी जो जिला बारामूला में है क्रीरी के नाम से, उसको अब जम कर दिया गया है, इसका नाम अब कुंजर रखा गया और यहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी साथ साथ के इलाकों में होंगे। इस मुकाबलों में बड़ी दिलचस्पी जाहिर की जाती है क्योंकि बेशतर वोटरान जो अपने उम्मीदवार के लिए वोट का इस्तेमाल करता था अब दूसरे इलाके इसके साथ जोड़े गए हैं। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्व और डी रिजर्व सीटें भी की गई। हालांकि इब्तदाई मरहले में जब रिपोर्ट आई तो जम्मू से कई तब्दीलियां सामने आई गई। इसी तरह से हबा कदल की सीट का नाम जो है वो हबा खातून के नाम मंसूब था और उसको दोबारा रिस्टोर किया गया और जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो है वो अब जोनीमा रखा गया है। इसी तरह से दरगाह हजरत बल के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटरान हैं वो चंदपोरा हारबन से भी जुड़े हैं। यानी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है अब की बार देखने को मिली है। अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल वार्ड्स कैसे बनाए जा सकते हैं। इलेक्टोरल वार्ड्स बनाने के लिए तहसील सदूर जो मकामात वहां पर हैं जहां तहसीलदार साहिबान बैठते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी को तरतीब दिया गया है। इलेक्टोरल वार्ड्स क्योंकि अभी तक 1,25,000, 85,000, 75,000, 20,000 भी गुरेज की आबादी है वोटरान के हिसाब से, अब इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के कई वोटरान बढ़ गए हैं और इसका वुसअत जो है बढ़ा दिया गया जोग्राफियाई तौर पर भी और वोटरान के हिसाब से। इलेक्टोरल वार्ड 90 बनने हैं। इससे पहले 2 रिजर्व जो एमएलए हमारे पास हुआ करते थे, अब कुल मिलाकर हमारी जो असेंबली स्ट्रेंथ होगी यूटी में वो 90 के करीब होगी। गालिबन डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है 7 मई से कबल पेश करेगा और जिसके बाद मरकजी वजीर कानून, इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो एजेंसीज हैं फाइनल कॉल लेंगे। लेकिन अमित शाह विफाकी वजीर के उस बयान पे ही अगर हम चलें तो उन्होंने कहा था कि पहले इलेक्टोरल कमीशन जो है जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज होगा वो मुकम्मल कर देगा डिलिमिटेशन के जरिए से और डिलिमिट करने के बाद हदबंदी मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव इलेक्शन कमिश्नर ऐलान कर सकते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन इस स्टेटहुड में जम्मू कश्मीर को सरकारी मुलाजमत और उसके अलावा ज़मीनात और डोमिसाइल वगैरह पे खास ख्याल रखा गया। लेकिन 35A में और 370 में जो चीज़ें आपको थी उस कानून में उसमें कोई किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं देखा जा सकता। इंतखाबात दिलचस्प मरहले में होंगे। PAGD का दावा है कि वो मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लेकिन रविंदर रैना बीजेपी के प्रधान जो है उनका ट्वीट आ चुका है। वो ट्वीट में लिखते हैं कि उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम मुकम्मल करेगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला, अवाम ने बीजेपी को वोट दिया या उनके हम ख्याल जमातों को वोट दिया तो जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की और इनकलाबी नब्यत के इकदाम उठाए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। भारतीय जनता पार्टी की खातून लीडर और वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन आज श्रीनगर में गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत की। दरख्शा अंद्राबी ने खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि रिवायती पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में अवाम का पासो लिहाज नहीं रखा, लिहाजा आने वाले दिनों में जब भी इंतखाबात होंगे उन्हें उम्मीद है कि नई पार्टियां जो तश्कील आई हैं या उन पार्टी को जिन्हें अभी तक इक़्तिदार में बहसत वज़ीर आला जाने का मौका नहीं मिला, अगर उन्होंने उन्हीं की पार्टियों को वोट दिया तो गालिबन जम्मू कश्मीर में रिवायती सियासत को ख़त्म किया जाएगा। इजादारी और जो मनपसंद आप तब्दीली के साथ एक पार्टी दूसरी पार्टी जाती रहती थी, कहीं ना कहीं इस तब्दीली को हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। सईद दरख्शा अंद्राबी ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, अगर अल्लाह ने चाहा इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस
क्रूशल नहीं होंगे। इलेक्शन लोगों के भलाई के लिए होंगे। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे जो उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक लॉ मेकर ही एक पुख्ता रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव पुराने किस्म का रिप्रेजेंटेटिव ना हो जिन्होंने हमेशा कश्मीर को बेचा है, जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की परेशानियों को बेचा है। वो हमें अब रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे दुख दर्द का अजाला करे, जो हमारे दुख दर्द की बात करे। हमारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव। नाज़रीन, आलमी आज़ादी बराए सहाफ़त यानी जर्नलिज्म के साथ अब किस तरह की आज़ादी है, किस तरह के चैलेंजेस हैं। दौर जदीद में आपका प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और टीवी, अब पोर्टल जर्नलिज्म सोशल मीडिया में भी बड़े आगे बढ़ रहा है। और आज़ादी के साथ बढ़ने के लिए नॉर्वे और डेनमार्क के दो ममालिक को बेहतरीन पायदान हासिल हुए। पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की गई, जहां पर आज़ादी जो है वो सहाफ़त को मुकम्मल तौर पर हासिल है। एडवांस कंट्रीज यूरोपियन ममालिक में अगर आप चाइना की बात करें, ये जो कि एशिया में, श्रीलंका की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इन ममालिक को प्रेस की आज़ादी से मुतल्लिक 150 से ऊपर पायदान मिले हैं। भारत को 8वां मकाम हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर में किसी वक्त में प्रेस क्लब हुआ करता था, जो बाद में सिंपोजियम सेमिनारों को अधूरा छोड़कर मुकम्मल कर दिया गया। हालांकि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि प्रेस क्लब नाम की कोई सोसाइटी जम्मू कश्मीर में दर्ज ही नहीं है। हालांकि उस वक्त की खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी की शराकतदारी के साथ ही प्रेस क्लब का यहाँ पर न सिर्फ मर्ज वजूद अमल में लाया, बल्कि साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की बिल्डिंग को प्रेस क्लब के नाम इस मौके पर तफवीज़ किया गया था। वक्त गुजरता गया, जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों के बहुत सारे मसाइल, अनगिनत मसाइल भी दरपेश हैं। गुज़श्ता से पैवस्ता महकमा एस्टेट्स ने रेजिडेंशियल और ऑफिशियल क्वार्टर से बेशतर सहाफ़ियों को चलता कर दिया। ये पूछे जाने पर कि चलता करने की वजूहात क्या हैं, क्या उन्होंने गाइडलाइंस नहीं अपनाई है, क्या उन्होंने अपने एक्रेडिटेशन फॉर्म वगैरह नहीं भरे हुए हैं, क्या वो तस्लीम शुदा सहाफ़ी नहीं है, तो जवाब में ये आता है कि 11 महीने के एक्सटेंशन के बाद अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिला, भले आप 10 साल भी बैठे हों, 8 साल भी बैठे हों, आपको वहाँ से खाली करना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं अखबारात की दुनिया का सफ़र जो तकरीबन मुश्किल भरे माहौल में पहले से ही है, एडवर्टीजमेंट पॉलिसी और बाकी पॉलिसीज़ को लेकर वो बड़े मुश्किल भरे माहौल में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से कई एक सहाफ़ियों को जम्मू कश्मीर में कौम मुखालिफ सरगर्मियाँ चलाने के पदाश में गिरफ्तार भी किया गया, यूपा भी लगा दिया गया, जिसको दुनिया भर के जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और मुख्तलिफ अंजुमनों ने ज़बरदस्त दुख का इजहार किया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों के हवाले से तशवीश का भी इजहार किया था। तस्वीरें फाइल शॉट्स की हैं। आज कोई सेमिनार सिंपोजियम हमने जम्मू कश्मीर में नहीं पाया, क्योंकि श्रीनगर के प्रेस क्लब की मौजूदगी न होने की वजह से ऐसे सेमिनार का इनेकाद नहीं हो सका। तहम अंजुमन उर्दू सहाफ़त की तरफ से वर्कशॉप्स का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ सदर ज़िला मकामात पर लोकल सतह पर जो प्रेस काउंसिल है, प्रेस क्लब वहाँ पे बनाए गए हैं, उनके सदर और खजानची और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों का भी ऐलान वक्तन फ़ौक्तन होता रहा। लेकिन दौर जदीद में सहाफ़ियों को मुश्किल भरे माहौल में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करने का मौका मिला। यूक्रेन जंग के दौरान हमने देखा कि सहाफ़ियों ने मुश्किल भरे माहौल में काम किया। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया और अफगानिस्तान वार करते वक्त भी भारत से कई एक सहाफ़ी जो है अपनी ज़िंदगियाँ निछावर कर चुके हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जिन ममालिक में हालात कशीदा हैं, वहाँ सहाफ़ियों ने अपने अपने मुतालबात को लेकर धरना भी किया, एहतजाज भी किया। लेकिन जम्मू कश्मीर की यूटी इंतज़ामिया से अपील होगी, खुसूसन लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ी हैं, पोर्टल जर्नलिस्ट है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, FM रेडियोज़ और बाकी सहाफ़ी जो हैं, उनके भी मुश्किलात है और मुश्किल भरे माहौल में ये काम कर रहे हैं। लिहाजा जो इस वक्त आपकी तरफ से इक़दाम उठाए जाते हैं, उन्हें दोबारा गौर करने की ज़रूरत भी है। नाज़रीन, ईद उल फितर आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन HDF यानी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत काम करने वाले मुख्तलिफ महकमा सेहत में तैनात आज आरजी मुलाजमीन ने अपना एहतजाज दर्ज किया। बता दें कि अच्छाबल अनंतनाग के मुंसलिक ब्लॉक से हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत काम करने वाले आरजी मुलाजमीन का एहतजाज आज सड़कों पर नजर आया। तादाद कम है, मुश्किलात बहुत हैं, चेहरे उदास हैं,
और ईद की खुशियाँ आपको चेहरों पर नहीं पड़ पाएंगे। वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चंद गुजारिशात हमारी तरफ से। ईद उल फितर पर उजरत न मिलने की नाराज़गी का इजहार मुलाजमीन ने किया। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों के लिए न वो खिलौने खरीद सके, न कपड़े ला सके, और घर में जो बेकरी और खाने पीने की चीज़ें हैं वो ख़रीद नहीं पाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को हमने समझाने की बहुत कोशिश की कि तनख्वाह या उजरत नहीं मिली, और जब भी मिलेगी तब उसी दिन आपकी ये ज़रूरियात पूरी करेंगे। और इन मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि उन्होंने मुश्किल भरे माहौल में HDF के तहत कम पैसों के एवज काम करते रहे, और हमारा रोल बड़ा डिफाइनेड है अस्पतालों में, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अभी जो ईद उल फितर है इसके मौके पर तनख्वाहें बागुजार नहीं की गई। इसके अलावा और भी दफातर हैं जिनमें फॉरेस्ट के कैजुअल लेबर है, एनिमल हस्बेंड्री के कैजुअल लेबर है, और मुतालबा ये भी है कि जो 275 रुपया से लेकर 300 रुपया LG इंतजामिया ने ऐलान किया यौम उजरत आर्जी मुलाजमीन पर काम जो कर रहे हैं। अब 2 कैटेगरीज हमारे पास हैं। पहला नीड बेस पे, वो भी तो काम करता है, वो भी तो सरकार का आर्जी मुलाजिम है, उसकी भी उजरत 275 से बढ़ानी चाहिए। और इसके अलावा जो कंसोलिडेट खुसूसन महकमा एनिमल हस्बेंड्री और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी तनख्वाहों में अब तफावत रखी गई है, उसको दूर करने की सख्त ज़रूरत है। ताहम HDF के आर्जी मुलाजमी ने खामोश एहतजाज किया ईद उल फितर के दूसरे दिन, और अपने उजरत को पाने के लिए उन्हें LG इंतजामिया से खुसूसी मुदाखलत की अपील की है। नाम मोहम्मद अशरफ वानी, हस्पताल डेवलपमेंट फंडस पे काम कर अछवल ब्लाकस मं ये 7 लड़कन आज बड़दवाव तनख्वाह त्रावन ये 98 काम कर बाकी आव तनख्वाह त्रावन कह बोड़ दह बड़स दोहस प्राण मगर आव न त्रावन कह क्या डिमांड क्या डिमांड यही त्रो तनख्वाह सारे पे बाकी डिपार्टमेंटन त्रावन त्रो सारे तनख्वाह कोत लगभग 100 निवन 1000 अड़ 500 अड़ निवन 700 तो मगर अड़न त्रो 500 रुपये यम 100 निवन तम त्रो 500 अस त्रोक न 100 तम खुद गया तो महकमस खस पर BMO तमो क्या गई यमो दो एवेलेबल पोस कह तो हेको न त्रित कह बह अछवल ब्लाकस में बहस HDF कल पर काम कर त्रावन वरियस मज 1 लट तनख्वाह या 700 कस 700 कस 500 कस 1000 कस 1500 कस 300 मगर यह वाहिद सह बोड़ दह लकट ईद अत मज आव सिर्फ 7 लड़कन त्रावन तनख्वाह बाकियन त्रोक टोटली कहें। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के हालात वाक़यात पर मबनी तबसरों, तज्ज़ियों और मुरासलों से आरास्ता। जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर के नाज़रीन बैक वक्त टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए से इस नशरियात को बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर खुसूसन साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में आतश ज़दगी की वारदातों में गुज़श्ता 2 महीनों से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। मलिकनाग, अनंतनाग में भी आतश ज़दगी की एक वारदात में मकानात को नुकसान पहुंचा। इस मौके पर मकामी लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई और उन्होंने मुसीबत के इस वक्त में अफराद खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इधर डॉक्टर महबूब बेग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने फौरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर से अपील की है कि मलिकनाग, अनंतनाग के आसपास में जो आतशज़दगी की वारदातें हुई फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे इस मौके पर बड़े जज्बाती हो गए थे और ईद के दूसरे दिन यानी ईद के मौके पर अपने आशियानों को जलते पाकर मकामी लोग भी काफ़ी जज्बाती हुए और फौरी तौर पर इमदाद बाहमी का ऑपरेशन शुरू करने की अपील की है। 1:02 पर हमको फोन आ गया कि शिरपोरा में आग है, तो हमने तुरंत कार्रवाई की। हमने तो टर्नआउट एट अ टाइम 1 मिनट में हमने तो गाड़ियां निकाली, 3 गाड़ियां हमने हेडक्वार्टर में तो निकाली, एक अच्छा बल से निकाली, एक मटन से निकाली और एक चौक लाल चौक से निकाली। तो आग पर हमने तुरंत कार्रवाई की और काबू पा लिया। मगर पार्किंग की वजह से हमें इन कोचों में दिक्कत आती है, क्योंकि जिस जगह पर हम नाज़रीन, कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में जिस वक्त आप आज़मीन हुज्जाज किराम को देख पाएंगे तो ये मामला भी बहुत कम पड़ा। जम्मू कश्मीर में कई एक बार हमने देखा कि अब की बार उम्रा की अदायगी के लिए भी लोग चले गए, क्योंकि कोरोना वायरस में बतदरीज कमी या केसों की कमी के बाद इस तरह के मामला सामने आए हैं। इधर श्रीनगर में आज हज कमेटी की तरफ से जो हज काउंटर खोले गए हैं, मकामी लोग और जो आज़मीन हज जो इस वक्त सफ़र महमूद पे रवाना हुआ चाहते हैं
उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ जो 80,000 रुपया जमा करना था, कागजात जमा करने थे, इसके लिए एक काउंटर होने की वजह से वहाँ पर लोगों ने ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया। बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया क्योंकि ईद उल फितर का दूसरा दिन है और हम तवक्को नहीं करते थे कि इतने बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ जाएंगे, कल से और काउंटर खुलेंगे जिससे आज़मीन या जो सफ़र महमूद पे रवाना होने वाले हुजाज किराम के लिए जो लवाजमात होंगे वो हर हाल में पूरे किए जाएंगे। कल से एक काउंटर नहीं बल्कि एक से ज़्यादा काउंटर बेमना हज हाउस में काम करते नजर आएंगे। हमारा एक फॉर्म्स कलेक्ट करने थे आज यहाँ पर हज हाउस में बेमिना में, और जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ यहाँ पर लगी है। खाली एक आदमी यहाँ पर जो मैनेजमेंट है यहाँ पे जो उन्होंने को चाहिए कि यहाँ पर टिकट काउंट या जो काउंटर यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने हैं वो 2-4 आदमी वहाँ पर बंदे रखे ताकि लोगों को आसानी हो। जो क्वेरी होती है कि सर क्या क्या करना है फॉर्म के लिए, कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या एक्स्ट्रा, वहाँ भी एक काउंटर अलग से होना चाहिए ताकि जो यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के लिए आए उनको आसानी होगी। ये बताएं, आपको बताया गया कि सब 4 आप वहाँ भी देख रहे हैं, 3 डॉक्यूमेंट जिसका बोला उन्होंने, और इस वक्त कहते हैं 7, इस वक्त 5-6 मांग रहे हैं जो कि लोग ने 7 नहीं लाए हैं घर से। अब इस वक्त आपको जाना है, फिर दूर जाना है और पहले वो। नाज़रीन, साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल मोहम्मद खुर्शीद आलम की अहलिया तवील बीमारी के बाद आज इंतकाल कर गई। ठीक 4 बजे हैदरपुरा श्रीनगर में उनका नमाज जनाजा अदा किया गया। मोहम्मद खुर्शीद आलम ने आज खुद सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट जारी करते हुए अपने अहलिया के इंतकाल पर अपना मैसेज कुछ इस तरह से डाला है। उन्होंने कहा कि मरहुमा ने करीबन ज़िंदगी के 50 साल उनके साथ गुजारे और आज इस आलम से, खुर्शीद आलम से, अब ये उनकी जो अहलिया है वो दूर हो रही है। उन्हें ज़बरदस्त दुख है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में ट्रेड यूनियन लीडर रहने के अलावा पीडीपी के दौर इक़्तिदार में MLC रहे। मौजूदा वक्त में वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ हैं और उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे अपने अहलिया की जुदाई पर ज़बरदस्त रंजो गम है। हालांकि उनकी अहलिया गुज़श्ता कई सालों से काफ़ी बीमारी की हालत में चल रही थी और बिलाखिर कल उन्होंने अपनी रिहाइशगाह वाक़या हैदरपुरा श्रीनगर में आखिरी सांसें ली। मोहम्मद खुर्शीद आलम के अहलिया के इंतकाल पर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इसके अलावा गुलाम अहमद मीर, गुलाम नबी आज़ाद, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, सज्जाद गनी लोन, सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, हकीम मोहम्मद यासीन समेत सियासी, समाजी और दीगर शख्सियात ने उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। जबकि मोहम्मद खुर्शीद आलम की अहलिया बिल्किस अख्तर जो तवील बीमारी के बाद अब इस दरफानी से रुखसत कर गई। एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी, एम्प्लॉयज़ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, टीचर्स फोरम के सीनियर रहनुमाओं ने उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मोहम्मद रफ़ीक राथर, एजाज अहमद ख़ान और अब्दुल कोई वानी ने मोहम्मद खुर्शीद आलम के अहलिया के इंतकाल पर ज़बरदस्त दुख का इजहार करते हुए गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद अजीमतु ने आज शहर के मतअद्दिद इलाकों का दौरा करने के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की टीम को बताया कि म्यूनसिपल कमेटी के लिए मखसूस रकूमात या बजट नहीं रखा जाता है, तो अभी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर खासकर शहर श्रीनगर के वासियों के लिए जो काम कर रही है उसकी पजीराई मुल्क भर में की जा रही है। ये देखिए, ये आमतौर पर जो एक तासुर है कि हमारे पास भुरियों में पैसा आता है और हमें खर्चाना नहीं आता है। वी हैव टू रिक्विजिशन एवरी सिंगल रुपी दैट वी स्पेंड। कोई बजट एलोकेटेड एसएमसी कॉर्पोरेशंस का एलोकेटेड बजट नहीं होता है, वो ग्रांट्स होते हैं। तो उसमें हमने सिटी रोड्स में जो टेंडर्ड भी काम है मैग्नेमाइजेशन के लिए, रोड मैग्नेमाइजेशन। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि कुलगाम में आज ब्लॉक दिवस के एक प्रोग्राम के तहत जिला तरक्याती कमिश्नर और इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने अवामी शिकायत को सुना और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने का भी यकीन दिलाया। इस मौके पर अवामी वफूद ने अपने अपने इलाकों से बिलतरतीब अपने मसाइल से जिला तरक्याती कमिश्नर को आगाह किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट की हिदायत पर मामूल की तरह आज भी बुधवार को ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने की।
ضلع کے تمام افسران موجود رہے, عوام کی شکایات درج کی گئیں, چھوٹے مسائل کا بر وقت جو ہے ازالہ کیا گیا اور جو ایڈمنسٹریٹو پٹن سے ہمارے ساتھی راہی نثار نے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں آج زنگم پٹن کے قریب مقامی لوگوں نے اپنا احتجاج درج کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ محکمہ جل شکتی کے خلاف ہم نے کئی بار احتجاج بھی کیے لیکن حاصل کچھ نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا کہ عارضی طور پر واٹر ٹینکی نصب کی گئی ہے لیکن یہ پانی فراہم نہیں کرتا ہے. مقامی لوگوں نے سرکاری ٹینکر سے پانی حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن خالی ٹینکر پایا گیا. بزرگوں, بچوں اور خواتین نے ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ پٹن زنگم کے علاقے کو دوبارہ پانی کی سپلائی چالو کی جا سکے. بڑ دہ آب گاڑی تر سرسی میز تیل یعنی کہ یہ بت تہ رونمت سیون تہ رونمت تہ ثھن ترت خاص کر بیمار گھرن مز کنس دوا پھل کھن تس نا ون دوا پھلس تریش تہ کہین یہ کوتہ ظلم سانہ خاطر وچ اگر گورنمنٹ. ناظرین, محکمہ موسمیات کی اطلاع ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے دور دراز اور میدانی علاقوں میں ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہے, آندھی بھی چل سکتی ہے. محکمہ ٹریفک نے اپنا روٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کل موسم بہتر ہونے کی صورت میں جو ہے ہلکی گاڑیوں کو, پرائیویٹ گاڑیوں کو قومی شاہراہ پر دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی. حالانکہ جو روٹ آج جمعے کے لیے وقف کیے گئے ہیں ان میں جو ٹریفک نہیں چلے گا یہ سری نگر سونمرگ گمری روڈ جو ہے یہ کسی بھی گاڑی کے لیے چلنے کی اجازت جمعے کو نہیں ہوگی کیونکہ ریپیئرنگ جو ہے وہ زوجیلا ایکسس پہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے کئی دنوں تک جو ہے جمعے کو بدستور اس روڈ پر ٹریفک چلنے کی اجازت نہیں ہوگی. ناظرین, اسی کے ساتھ جموں کشمیر کے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ مکمل ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ.